चलिए दोस्तों, इसके पहले मैंने 12 क्वेश्चन बता दिया है। आज हम 13वां क्वेश्चन अनुपात और समानुपात का शुरू करेंगे। ठीक है, तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपको जो भी अनुपात समानुपात में क्वेश्चन बताए जाएंगे वो परीक्षा के दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है और आरपीएफ की वैकेंसी में ज़रूर से ज़रूर ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो हम समय नहीं लेते हैं, बिल्कुल आसानी भाषाओं में समझते हैं। चलिए, स्क्रीन पे आप अपने क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कहता है 1:7 व 2:9 में बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए। इसमें बड़ी भिन्न ज्ञात करना है तो हमने बताया है ट्रिक। क्या ट्रिक बताया है, आप यहाँ ट्रिक के माध्यम से देख सकते हो। ठीक है, 1:7 दिया है और 2:9 दिया है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं 1/7 व 2/9। ठीक है, और जब ऐसी कंडीशन हो तो इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, आप इससे मल्टीप्लाई करोगे आप। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 एकम 9 और 9/7 और ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 14/9। अब इसमें देख, तो हमने बताया था अंश लिया जाता है। अंश इसका देखिए 14 आ रहा है और इसका अंश, इस वाले का अंश जो आ रहा है वो 9 आ रहा है। अब तुलना करिए कि इसमें से कौन सा बड़ा है, 9 बड़ा है या 14। इससे नहीं मतलब है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो कौन सा बड़ा है आपका, 14। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाले, यानी कि 2/9 सबसे बड़ी भिन्न है, सबसे बड़ी भिन्न है। और सबसे बड़ी भिन्न का मतलब ये हुआ कि आपका कौन सा विकल्प सही है, आपका विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, इस तरह के सवाल लगाना बहुत आसान होता है। आप देख लीजिए, क्वेश्चन कहता है ए अनुपाते बी। क्या दिया गया है, ए अनुपाते बी दिया गया है 2:3। क्या दिया गया है, 2:3 और बी अनुपाते सी दिया गया है 5:1, 5:1 दिया गया है। आपको जो हल करना है क्वेश्चन को, ठीक है, इसमें अनुपात निकालना है ए अनुपाते बी अनुपाते सी। ठीक है, विकल्प 4 है। तो देखिए, इस तरह क्वेश्चन कभी भी आए, आप यहाँ समझ सकते हैं ए अनुपाते बी दिया है 2:3। ठीक है, और आपका दिया है बी, तो बी के नीचे बी लिखिएगा। बी अनुपाते सी दिया है तो बी के नीचे बी लिखिएगा। तो यहाँ बी की वैल्यू कहाँ है, इसके नीचे आ जाएगा 3, चूंकि बी की वैल्यू यहाँ 3 है तो यहाँ बी की वैल्यू 5 है, अनुपाते 1। ठीक है, जब इस तरह के क्वेश्चन आए तो इसका अनुपात निकालना बहुत आसान है। ए अनुपात, ये दोनों बार कॉमन है तो कॉमन को एक बार लिखा जाएगा, ये बी और ये सी। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 5 दूनी 10, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 5 तिहाई 15, फिर इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक बार इससे, एक बार इससे, फिर इससे, ऐसे। तो 3 एकम 3, तो कितना आ जाएगा इसका अनुपात, 10:15:3। इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सही आंसर है। अब दूसरा भी तरीका है इसका, ए अनुपाते बी दिया है, आप दूसरी ट्रिक, ये फर्स्ट ट्रिक है आपका, और ये आप सेकंड ट्रिक, सेकंड ट्रिक देख सकते हो। 2:3 दिया है और यहाँ पे बी अनुपाते सी दिया है 5:1। इस तरह का लगाने का क्वेश्चन बहुत आसान होता है, आप इसको इस तरह से लगा सकते हैं। देखिए, इसके बगल में देखिए कुछ नहीं, एक जगह खाली है ना, तो यहाँ पे 3 है तो आप यहाँ 3 कर दीजिए, और इधर 5 है, इसके बगल जगह खाली है तो 5 के बगल वाली जगह पे यहाँ 5 कर दीजिए। उसके बाद वही प्रक्रिया है, आपका अनुपात है ए अनुपाते बी अनुपाते सी, और यहाँ अनुपात निकाल लीजिए, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15 और 3 एकम 3। ठीक है, बिल्कुल यही आंसर आपका आ जाएगा। तो ये अनुपात निकालने का तरीका होता है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर हम 15 देखेंगे। ए अनुपाते बी दिया है 1:2, बी अनुपाते सी दिया 3:1 तथा सी अनुपाते डी दिया है 1:3। तो
पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप इसको यहाँ पे आसानी समझ सकते हो, यहीं पर हम समझा दे रहे हैं क्योंकि नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आएंगे तो आपको बड़े आसानी से हल करना है। हमने वही बताया है, आसानी से आप ए अनुपात बी दिया है 1:2। ठीक है, फिर आपका दिया है बी अनुपात सी 3:1 और उसके बाद आपने दिया है सी अनुपात डी और ये दिया गया है 1:3। बस इसी तरह हल कर लेना है। अब यहाँ से आप अनुपात आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए हमने बताया इसके बगल में जगह खाली यहाँ 2 है तो इसके बगल 2 लिख दीजिए। यहाँ पे 3 है, इसके बगल 3 लिख दीजिए। फिर यहाँ पे 1 है, इसके बगल 1 लिख दीजिए। फिर इसके बगल भी 1 है, आप यहाँ अगल लिख दीजिए ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 है, इसके बगल 1 लिख दीजिए और यहाँ पे अब जो इसके बगल लिखा था फिर यहाँ जगह छूट गया है तो इसके बगल 2 लिख दीजिए। अब इसका जो है आप अनुपात निकाल लीजिए, जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी और इसका करेंगे तो 3 एकम 3 मल्टी कराएंगे 1 गुणे 3 गुणे 3 1 गुणे 3 गुणे 1 तो 3 3 दूनी 6 एकम 6 फिर 2 एकम 2 3 दूनी 6। अब ये विकल्प में देखिए 3:6 2:6 3:6 2:6 कौन सा सही है आप यहाँ देख लीजिए, बिल्कुल सही आंसर है। तो इस तरह से आसानी से आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल सी वाला बिल्कुल सही आंसर है। तो इस तरह से बहुत आसानी से आप इसका अनुपात निकाल सकते हैं। दूसरा आपका 16वां क्वेश्चन है, आपका ए अनुपात बी दिया गया है। क्या दिया गया है, ए अनुपात बी दिया गया है और आपको निकालना है बी ए अनुपात सी का मान निकालना है। 2 चीजें दी गई है, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी। ठीक है, तो ए अनुपात बी क्या दिया गया है 2:3 और बी अनुपात सी क्या दिया गया है आपका 4:5। वही पहले अनुपात निकाल लीजिए ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसके बगल में 4 खाली है, यहाँ लिख दीजिए। इसके बगल में 3 खाली, 3 के बगल 3 लिख दीजिए। 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15। पूछा है इसमें, अब पूछा हमसे क्या ए सी का अनुपात पूछा है, तो ए वाला देखिए 8 है, सी वाला 15 है। तो यहाँ पे ए अनुपात सी निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा 8:15। इधर राइट आंसर कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे देख लीजिए ए अनुपात सी, तो ए की वैल्यू कितना दे रहा है 8 और सी की वैल्यू कितना दे रहा है 15। हमें निकालना क्या है ए अनुपात सी, तो हो जाएगा आपका 8:15। ये आपका सही आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से इसका अनुपात निकाल सकते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे क्वेश्चन बताते हैं। चलिए, मेहनत कीजिए सफलता जरूर मिलेगी, मेहनत नहीं जो करते उन्हें सफलताएं नहीं मिलती हैं, इसलिए मेहनत कीजिए। वैकेंसियां जरूर निकलेंगी, सरकार बनने दीजिए। अब पहले से तैयारी करिए, ऐसा नहीं कि मौके पे आपको रनिंग मांगना है। पहले से तैयारी करते रहेंगे आपको तो आपका जॉब निश्चित ही मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में रहा 0.4 अनुपात 1.4 समानुपात 1.4 अनुपात x4। तो x की वैल्यू निकालनी है। इस तरह के अनुपात आते हैं तो बाहर बाहर का यानी आउटर आउटर का मल्टीप्लाई कर दीजिए और अंदर अंदर का मल्टीप्लाई कर दीजिए। समानुपात की जगह पे हम इक्वल लगा देंगे, बराबर का निशान। तो यहाँ कितना हो जाएगा 0.4 और आउटर कितना, इसका आउटर गुणे x और अनुपात की जगह पे इक्वल हो जाएगा और ये 1.4 और गुणे 1.4। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब गुणा कर लीजिए तो ये हो जाएगा 0.4x इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 14 चौको 56 के 6 14 करना 14 5 19 196, लेकिन 2 अंक में दशमलव लगा है क्योंकि एक अंक यहाँ एक अंक दशमलव लग जाएगा, इसलिए x बराबर। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 196 बटे 0.4। ठीक है, अब दशमलव हटाने के लिए आप यहाँ क्या करेंगे, एक दशमलव यहाँ 10 से गुणा करेंगे, एक दशमलव यहाँ हट जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका हटाने के लिए 19.6 बटे हो जाएगा ये 4 और इसको काट दीजिए। 4 एकम 4 4 चौक 16 3
4 9 36, कितना आ जाएगा 4.9, कितना आ जाएगा 4.9 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा 4.9 आपका बिल्कुल सही आंसर है। ये इसकी x की वैल्यू हो जाएगी। इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, मध्य अनुपाती। मध्य वाला मतलब बीच का, जो नहीं पता उसकी x की वैल्यू मानेंगे। 3 दिया है, अनुपात यहाँ x कर दीजिए। फिर समानुपात लगाएंगे, मध्य अनुपाती पूछेगा तो फिर यहाँ पे x और अनुपाते 192। ठीक है, यहाँ इसका क्वेश्चन का हल हम यहाँ लगा दे रहे हैं। ठीक है, किसी को दिक्कत हो तो बताना। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे यही हमने बताया, आउटर आउटर का मल्टीप्लाई कर दीजिए और आंतरिक आंतरिक का, तो ये हो जाएगा x गुणे x और समानुपात की जगह पे इक्वल हो जाएगा 3 गुणे 192। ठीक है, और x x का मल्टीप्लाई करो तो x स्क्वायर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो इसको तोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ x की हमको क्या निकालना है, हमको वर्गमूल निकालना है। इसको तोड़ दीजिए, 192 के यहाँ तोड़ दीजिए आप। ठीक है, 2 9 18, 1 19 है ना, 2 6 12, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 1 कम 2, सॉरी 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 12 दूना 24, फिर 2 छंग 12 और फिर और ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, ये हो जाएगा 3 3 करके आ जाएगा। ठीक है, यानी इसको तोड़ सकते हो आप 3 गुणे, ये हो जाएगा 8 गुणे 8 गुणे 3। ठीक है, क्योंकि 8 ढाई 64 तेइया 192। ठीक है, अब यहाँ पे इसका रूट हटाने के लिए, रूट लेने के लिए हम यहाँ से इसको वर्ग को हटा देंगे, तो यहाँ रूट ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 3। ये बात समझ में आई? जोड़ा बन गया है, निकल आएगा आपका x की वैल्यू कितनी आ जाएगा 3 गुणे 8, कितना आ जाएगा 24। आपका जो विकल्प कहीं पे होगा 24 तो सही होगा। आपका डी वाला बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, डी बिल्कुल सही आंसर है। तो आज बस इतना ही, इतने ही क्वेश्चन है और आगे फिर अब लॉन्ग वाले बताए जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, इसके बाद हम प्रश्नावली के अगले क्वेश्चन को बताएंगे। ठीक है, ये तो भी हमारे शॉर्ट करते विकल्पीय थे, विकल्पीय वो भी रहेंगे लेकिन वो थोड़ा से बड़े सवाल होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों को बताएं। आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो इसलिए कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।